आयन क्या होता है? हम्म। इसको ये स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं भी एक पढ़ी नहीं तो विंडोज प्रिंट स्क्रीन मैं भी ले लिया, भेज दूंगा ये। हाँ, तो हम लोग अपना देखते हैं आयन के बारे में कि आयन क्या होता है। तो देखो, जो पदार्थ है, हम लोग पदार्थ का गुण के बारे में बार बार पढ़ रहे हैं लोग, कि पदार्थ का गुण होता है, ठीक है। हर पदार्थ के कुछ ना कुछ गुण होता है। जो सबसे बेसिक गुण होता है पदार्थ का, जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है भाई। तो पदार्थ में दो ही चीज होता है, एक उसके पास वजन होता है और एक उसके पास क्या होता है, आयतन। आयतन होता है, यानी कि वो जगह घेरता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम पदार्थ के और भीतर भीतर और बाहर बाहर घुसते चले जा रहे हैं कि आखिर पदार्थ है क्या चीज। हम लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में देखते जा रहे हैं लोग। अपने शरीर का पदार्थ जिसको हम लोग कोशिका बोले उसके बारे में पढ़ा। ये हम लोग को देखा कि कोशिका भी एक परमाणु से मिलकर बना हुआ है। हमने ये देखा कि पदार्थ के पास, पदार्थ के कण आपस में या फिर पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनके गुण पूरा का पूरा बदल जाते हैं। हर पदार्थ के पास, किसी के पास रंग भी होता है, रंग के बाद उसके पास उसके पास बोलेंगे तो घनत्व भी होता है, वो गति भी कर सकता है। ये सब पदार्थ का क्या है, गुण ही तो है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग धीरे धीरे देखते जा रहे हैं और पता चलते जा रहा है। इसी के क्रम में अभी अपने पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, वो आ रहा है पदार्थ का एक और गुण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पदार्थ कैसे होते हैं, आवेशित होते हैं। पदार्थ पर क्या होता है, नया चीज आवेश होता है, चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि आवेश का मतलब ये हो गया, और आवेश पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार के चार्ज होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कहने का मतलब ये समझना है हम लोगों को कि क्यों ऐसा बोला जाता है पॉजिटिव और निगेटिव, उनके बिहेवियर के वजह से बोला जाता है, ठीक है ना। बिहेवियर की वजह से बोला जाता है कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज निगेटिव है, ठीक है। जब भी समान समान चार्ज आप पास में आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि विकर्षित करते हैं, बताओ, प्लस प्लस आपस में आकर्षित की विकर्षित। आकर्षित। और कौन बताएगा? अनुष्का, आकर्षित की विकर्षित? आकर्षित। विकर्षित करेंगे जब भी प्लस प्लस और माइनस माइनस एक। सर, हाँ बोलो। ये विकर्षित और मतलब क्या होता है? विकर्षित का मतलब होता है कि, आकर्षित का मतलब हो गया कि हम कोई दो चीज एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, मतलब पास आना चाहता है। और विकर्षित का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। चुंबक लेके खेली हो लोग कभी? यस सर। तो चुंबक देखते हैं, एक तरफ से एक दूसरे को खींच के आपस में थोड़ा सा दूरी पे ही रहेगा तो खींच के चिपक जाता है। और कभी होता है कि एकदम दबाते हैं फिर भी नहीं पास में आता है। हुआ है ऐसा? देखे हो लोग, किए हो? यस सर। हाँ, तो जो चुंबक का वो स्थिति जिसमें कि दो चुंबक पास में रखने पर, जब दो चुंबक को पास में रखते हैं तो वो क्या करता है, एक दूसरे को पूरा खींच लेता है तुरंत, मतलब इतना ही दूरी पर है और इतना ही दूरी पर है, एकदम ऐसा खींचेगा एक दूसरे को ना, जैसे कि कहना ही क्या है ना। और कभी कभी वही चुंबक को एकदम धकेलते रहेंगे तो एकदम जोर से धकेलेंगे, तब जाके कहीं पास में रहेगा, और जब तक पकड़े रहेंगे तब तक पास में रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, होता है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्षित। यस सर। तो दूर जाने को विकर्षित बोलते हैं, पास आने को आकर्षित बोलते हैं। कभी दो लोग होता है, इतना दोस्ती हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है, बोलेगा नहीं हम तो साथ में ही रहेंगे चिपक के, तो उनमें क्या हो गया है, दोनों में आकर्षण हो गया है। अब कोई किसी से दुश्मनी कर लिया, वो कहेगा कि एकदम उसको देखना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहता उसके बारे में, इसका मतलब उसको क्या हो गया है, उससे विकर्षण हो गया है। तो आकर्षण का उल्टा होता है विकर्षण, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे चार्ज है, आवेश। तो समान आवेश के बीच में क्या होता है, क्या होता है, आकर्षण की विकर्षण? विकर्षण सर। विकर्षण होता है, ठीक है, याद रखना है, विकर्षण होता है। यानी कि प्लस प्लस विकर्षण, माइनस माइनस विकर्षण, ठीक है। और आकर्षण किस में होता है, तो प्लस माइनस में उल्टा रहेगा तो आकर्षण रहेगा, ठीक है ना। कहीं पे अगर प्लस है और माइनस है तो उनके बीच में आकर्षण हो जाएगा। जबकि
अगर अपोजिट सेम सेम चार्ज रहेगा तो विकर्षण हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसको याद रखना है। यानी कि सेम सेम चार्ज दूर जाना चाहता है और उल्टा चार्ज क्या होना चाहता है? पास आना चाहता है। ठीक है। तो ये जो आवेश है ये भी पदार्थ का एक गुण हो गया। जो हमारे पदार्थ होते हैं, पदार्थ का ही क्या हो गया? एक अलग गुण हो गया आवेश। इतने सारे गुणों के बाद एक अलग गुण हम लोग को देखने को मिल रहा है, आवेश। तो आवेश उत्पन्न कहाँ से होता है? पदार्थ में किस स्थिति में होता है आवेश? शुरू कहाँ से होता है? तो हम कहना ये चाहते हैं कि परमाणु ही आवेशित कणों से मिल के बना होता है। डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जो अपना परमाणु है वही किस चीज से मिल के बना होता है? दोनों प्रकार के आवेश आवेशित कणों आवेशित से कण। मिलके बना होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में कि क्यों वैसा होता है और कैसे होता है। तो इसीलिए वहीं से आवेश का उत्पन्न हो गया, क्योंकि अब परमाणु ही आवेशित कणों से मिलके बना हुआ है। तो हमारा, अब सोचो, हमारे शरीर में भी आवेशित कण है। और आवेशित कण का एक दूसरा तुम लोगों के लिए आवेशित कण का कहाँ बता सकते हो? बताओ एक बहुत लाइव एग्जांपल आवेशित कण का कहाँ पे देखने को मिलता है? आवेशित कण का लाइव एग्जांपल कहाँ पे? चुंबक। चुंबक का चुंबकीय गुण की वजह से आवेशित होता है। और दूसरा जगह बताओ। सर हम अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है आवेश के कारण। हाँ, आवेश के कारण। और बताओ आवेश का दूसरा और तरीका बताओ। ये तो मतलब कि बहुत कम आवेश है, उससे हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। और बताओ जैसे आवेश। कोई छड़ रोड पे रगड़ाते जाता है तो पूरा तितकी फेंकने लगता है, वो भी आवेश के कारण होता है। तार। हम्म। ये एग्जांपल सुनना चाह रहा था, तार। जो तार होता है ना, जिससे हम लोग अपना पोल वगैरह पर, जिससे मोबाइल हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में सब जा रहा है, ये तार। ये तार में जो है ना, ये किस क्या चीज की वजह से ये चल रहा है? पंखा क्लिक करते हैं, बटन दबाते हैं, पंखा चलने लगता है, तो उसमें किसका प्रयोग होता है? प्लस माइनस। प्लस माइनस आवेश का प्रवाह होता है। कोई छू देता है गलती से तो उसका काम हो गया टे, खत्म उसका कहानी। उसमें इतना ज्यादा आवेश रहता है ना? तो ये आवेश का सबसे लाइव मतलब कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था। आवेश हमारा जान तक ले सकते हैं। तो बहुत कम आवेश रहता है। हमारे शरीर में भी आवेश है, तो बोलेगा हम लोग को तो कुछ नहीं हो रहा है, तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। वहीं जिससे हम लोग का पूरा ट्रांसफार्मर है, पोल पे जो तार है, उसमें आवेश इतना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा रहता है कि हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो उससे हम लोगों को बच के रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन आवेश, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब पदार्थ में आवेश नहीं है। वही आवेश हर जगह है। जो आवेश इस पदार्थ में है वही आवेश हर जगह है। ठीक है ना? लेकिन हाँ, उसमें ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा आवेश दिया जाता है। कैसे दिया जाता है उसके बारे में 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 10th क्लास में चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, डिटेल्स में पढ़ेंगे उस आवेश के बारे में। ठीक है ना? अभी जस्ट नाम बताया कि आवेश का उत्पत्ति हाँ वहां पर है। अब बताओ, उसी में से ये जब बात हो गया कि आवेश क्या चीज होता है, और धनात्मक ऋणात्मक दो प्रकार का आवेश होता है, दोनों को अलग अलग क्यों बोला जा रहा है? धनात्मक ऋणात्मक दो प्रकार का क्यों बोला गया, ये पता चलेगा बाद में। लेकिन ये मान के चलना है कि दो प्रकार के लोग हैं। जैसे कि नेचर में दो प्रकार के लोग हैं भाई, कोई लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है। ऐसे ही ये आवेश रहता है। ठीक है। प्लग वगैरह में भी कैसे रहता है? एक मेल रहता है, एक फीमेल रहता है। तो ऐसे ही आवेश को भी बना के रखा गया है। एक को प्लस बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? माइनस बोलते हैं। और दोनों का अपना उपयोग है, काम है, वो क्लियरली पता चलेगा कि कैसे इस चीज को ऐसा बोला जाता है, क्यों इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो जो प्लस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनावेश। इसको क्या बोलते हैं? धन। धन का मतलब ये होता है जोड़। ठीक है। धना, धन आवेश, इसी में संधि हो जाता है तो धना आवेश हो जाता है। और इसको बोलते हैं ऋण आवेश। ठीक है। तो समान आवेश विकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। ये भी हम लोग को पता चल गया। अब देखो, ये जो आवेशित कण होते तो हैं, ये तो ठीक है। लेकिन आवेशित कण अधिकतर जो है वो परमाणु के भीतर ही रहते हैं, बाहर जनरली नहीं निकलते हैं। लेकिन किस प्रकार के परमाणु में से निकलने लगते हैं बाहर और किस में भीतर रहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को ध्यान देना है। हम लोगों के लिए तुम धातु का एग्जाम्पल बताओ। धातु का एग्जाम्पल बोलो लोग, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था? सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो ये सब धातु हैं, है ना? एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम। इसके अलावा जैसे कि आयरन, ये सब भी अपना धातु था। ठीक है। तो ये सब जो धातु हैं, कॉपर, ये सब धातुओं में क्या होता है कि आवेश थोड़ा सा ज्यादा रहता है इनके काम के तुलना में। इनके काम जितना आवेश रहना चाहिए ना, उसके तुलना में इनके पास जो आवेश का मात्रा है वो थोड़ा ज्यादा रहता है।
तो ज़्यादा रहता है तो ये क्या करते हैं कि अपना आवेश किसी को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। और आवेश देंगे तो किस प्रकार का आवेश दिया और लिया जाता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। धन आवेश की ऋण आवेश। ऋण आवेश। ऋण आवेश दिया जाता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि मैंने पिछला क्लास में इस चीज को बताया था। तो ये देखो, जो धातु हैं, धातु के पास आवेश ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा, ये बताऊंगा। ऐसा नहीं समझना है कि मैंने ऐसे ही बोल रहा हूँ तो इसका कोई कारण नहीं है, इसका कारण है। कारण बताएंगे, अभी नहीं लेकिन। तो ये कारण तो है इसका, लेकिन इतना भी समझना है कि धातुओं के पास आवेश ज्यादा होता है, और वे अपना आवेश क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं दूसरों को। तो देना चाहते हैं, तो देंगे तो कौन सा आवेश देंगे, ऋण आवेश देंगे। तो ऋण आवेश देंगे तो खुद क्या बन जाएंगे, धन आवेश। धन आवेश बन जाएंगे। सिंपल सा चीज है, खुद तो धन आवेश बनना पड़ेगा। तो कौन कितना कितना आवेश देता है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए फिर से बार बार वो हट जाता है टेबल ना, एक बार लेके आता हूँ उधर से ही, नेट से लेके आते हैं, रुको। बार बार वो हट जाता है। पीरियोडिक टेबल को ले लेते हैं। पीरियोडिक, PRI, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। कॉपी इमेज, पेस्ट इमेज। हाँ, देखो इसमें से, तो ये दिख रहा है ना अब अच्छे से इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर, ध्यान देना लोग इसमें। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, ये सब गैस के रूप में रहता है। लिथियम, बेरिलियम, ये सोडियम, मैग्नीशियम, ये चार हो गया। यहाँ पे ये जो अपना आयरन आ गया, ये कॉपर आ गया, ये जिंक आ गया, ये एल्युमिनियम आ गया। ये जिसको ब्लैक ब्लैक में घेर रहा हूँ, ये सब क्या हैं, धातु हैं। और ये धातु हैं, और ये क्या चाहते हैं, हाँ, ये चाहते हैं कि हम अपना आवेश दे दें। तो देंगे तो धन आवेश दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, इसका भी कारण है, बाद में देखेंगे। देंगे तो ऋण आवेश ही देंगे। तो जब देंगे, तो देने के बाद इन पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो किस पर कितना प्लस चार्ज आ जाएगा, ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो देखो, जो पहला कॉलम है, इसको कॉलम बोलते हैं, पता है ना कि नहीं पता है ये चीज, पता है सर। पता है। इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं। इधर जो है ये सब रो है, एक 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 रो बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं कॉलम और रो को, इंग्लिश में कॉलम और रो बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर हाँ, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। क्षैतिज, ठीक है। तो जो अपना कॉलम है उसको ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं, ठीक है, लंबवत या ऊर्ध्वाधर। और इसको क्षैतिज बोल सकते हैं। तो रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो कॉलम में ध्यान देना है कि पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम कितना चार्ज देना चाहेगा। एक एक इकाई होता है, ठीक है, एक एक इकाई के रूप में होता है। तो पहला कितना चार्ज देना चाहता है, बताओ कितना आवेश देना चाहता है। +1। +1, मतलब कि एक आवेश अपना देना चाहता है। हर जो है, हर तत्व जो है, अलग अलग मात्रा में आवेश से मिल के बना होता है, ठीक है। कितना कितना से मिल के बना होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये अभी हम लोग को समझना है कि जब ये आवेशित बनते हैं, तो कितना कितना के आवेशित बनते हैं। तो +1, तो लिथियम आयन, जब लिथियम, देखो लिथियम ऐसे ही नहीं पाया जाता है। लिथियम अस्थाई होता है, लिथियम का परमाणु। तो अस्थाई होने के लिए अपना एक आवेश क्या कर देता है, दूसरों को दे देता है। तो जब एक आवेश दूसरों को दे देगा, तो इस पे कितना प्लस आ जाएगा, एक आ जाएगा ना, बोलो। तो जितना देता है उतना प्लस आ जाता है। उतना प्लस आ जाएगा, क्योंकि उतना दे दिया वो। मान लो कि तुम, मान लो कि, कैसे बोल सकते हैं कि अ, अब इसमें चूंकि ये उल्टा चल रहा है ना, इसलिए वैसा मतलब कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि तुमने किसी को पैसा दे दिया, तो दे दिया तो एक प्रकार से तुम्हारे पास वो पैसा है, तुम्हारे पास से गया, तो तुम बोल सकते हो कि माइनस, हम तो घाटे में चलेंगे, तो मेरे पे तो माइनस लिखना चाहिए। तो मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये समझो कि 1 रुपया गया, तो तुम्हारा मान लेते हैं कि प्लस इस चीज को डिनोट कर रहा है। प्लस एक चिन्ह हो गया, जो किस चीज को बता रहा गया है, इस चीज को बता रहा है कि तुमने किसी को कितना कर्जा दिया है, इस चीज को बता रहा है प्लस। तो तुमने मान लो कि अपना 1 रुपया किसी को दे दिया, तो तुम क्या करोगी, एक प्लस हो गई ना। यस। तो वैसे इसको समझना है। तो प्लस और माइनस एक चिन्ह है, एक कण का। तो जब भी मतलब कि एक निगेटिव था, तो निगेटिव वो चीज था, उसके पास निगेटिव
रहता है, निगेटिव को दिया जाता है। तो निगेटिव जब आदमी छोड़ेगा तो खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। पॉजिटिव। तो ये मैंने पिछला बार भी बताया था कि परमाणु अपने आप में क्या होता है, कि परमाणु अपने आप में आवेशित नहीं रहता है। वो क्या रहता है कि परमाणु के अंदर में जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। जैसे कि पाँच, जैसे कि 5 को प्लस है तो 5 को क्या रहेगा, उसमें माइनस भी रहेगा। तो इसीलिए वो क्या रहता है, न्यूट्रल। वो क्या रहता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? उदासीन। मतलब कि उस उदासीन। पर कोई चार्ज नहीं है, ना धन आवेश है ना ऋण आवेश है, जीरो। तो जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास है ही नहीं चार्ज। जीरो है का मतलब ये है कि जितना उसके पास धन है उतना ही उसके पास क्या है, ऋण। ऋण है। मतलब कि ये है कि किसी से 5 रुपया लिए और दूसरे को 5 रुपया दे दिए। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना। या जिसे लिए थे उसी को दे दिए, तो मेरे पास जीरो। अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कि इसको कैसे बोल सकते हैं, मतलब कि ये एक प्रकार से कैंसिल करने के रूप में रहता है, ठीक है ना। ये कैंसिल करने के रूप में रहता है कि इसको ऐसा समझ कर रखो, ये चार्ज है, चार्ज का नेट प्रभाव कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 5 ये प्लस हो गया, 5 माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, सिंपल सा चीज है। तो उसको न्यूट्रल बोल देते हैं, उदासीन बोल देते हैं। तो उदासीन होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितना प्लस है उतना ही क्या है उसके पास, माइनस है। ठीक है, माइनस। हाँ सिंपल सा। मतलब ऐसा समझ सकती हो कि किसी ने बैंक में 10 रुपया रख रखा है, और साथ में उसने 10 रुपया का किसी और से क्या करके रखा है, कर्जा भी ले रखा है। तो उसके पास क्या हो गया स्थिति कुल मिला के, शून्य रुपया। शून्य हो गया। तो वो स्थिति है, ठीक है ना। कि 10 रुपया उसने बैंक में रख रखा है तो मतलब उसके पास प्लस है। लगेगा कि प्लस है, तो नहीं भाई प्लस कहाँ से है, 10 रुपया कर्जा भी तो ले रखा है। तो कुल मिला के उसका स्थिति क्या हो गया, जीरो। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो प्लस 5 प्लस 5 माइनस। अब होता क्या है कि धातु को दिक्कत है, धातु 5 प्लस 5 माइनस यानी कि उदासीन नहीं रह सकते, उनको समस्या होती है। क्यों समस्या होती है, इस पर बात करेंगे। तो समस्या होती है तो वो अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए अपना नेगेटिव को छोड़ देते हैं। क्योंकि प्लस को छोड़ा नहीं जा सकता है, लिया भी नहीं जा सकता है। या तो निगेटिव को ही छोड़ा जाता है, निगेटिव को ही क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, तो जो निगेटिव को लेगा वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव को छोड़ेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब जो धातु है ना, धातु नेगेटिव को छोड़ता है। तो लिथियम छोड़ा तो प्लस हो गया। सोडियम क्या हो जाएगा बताओ, सोडियम कितना छोड़ेगा, एक। एक ही छोड़ेगा क्योंकि पहला कॉलम में है। सोडियम भी पहला कॉलम में है तो एक ही छोड़ेगा। पोटेशियम भी कितना छोड़ेगा, एक। एक ही छोड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है, ये बस 3 का। इधर में देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम का देखते हैं, मैग्नीशियम का को छोड़ेगा, दो। दो गो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे मैग्नीशियम और ऊपर में 2 प्लस। ये मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम 2 प्लस का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम अपना 2 गो निगेटिव छोड़ चुका है। इसका मतलब भूल से भी नहीं समझना है कि 2 गो मैग्नीशियम का अणु ले लिए हैं, नहीं। उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है, किसी भी नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि मैग्नीशियम ऐसे लिखे तो मतलब एक मैग्नीशियम का परमाणु है, यहाँ पे 2 Mg लिखे, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम का दो मैग्नीशियम। 2 गो परमाणु है ना। और अगर मैं ऐसे 2H2O लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, पानी का 2 गो दो जल अणु है। अणु है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम 2 प्लस लिखा गया है। ये क्योंकि ये सब, अगर ये सब नहीं समझ में आएगा ना, तुम लोग को लगेगा कि सर क्या लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। ये सब मात्र मैं कॉपी पे संकेत बता रहा हूँ। वास्तव में इसको अपने दिमाग में संकेत के रूप में नहीं, दुनिया में सोचना है, रियल दुनिया में ये चीजें कैसी हो रही होगी, अपना सिर्फ कल्पना करके नहीं सोचना होगा कि हाँ भाई हमारे भीतर में, जैसे कि एक परमाणु है, परमाणु में कैसे 2 प्लस हो रहा है, कैसे माइनस हो रहा है, क्या चीज उसमें से 2 कण है निकल गया। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आगे चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। कम से कम जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ इससे समझना है कि ठीक है कि 10 रुपया था, 10 रुपया लिए भी थे, 10 रुपया दिए भी थे, 2 प्लस हो गया। इसका मतलब उस आदमी ने क्या किया होगा बताओ, इसमें से क्या किया होगा, कैसे 2 प्लस हो जाएगा उसके पास से। सिंपल सा चीज है। एक प्रकार से उसने निगेटिव उसने क्या किया होगा, छोड़ा होगा ना, तभी प्लस में जाएगा ना। यस सर।
तो निगेटिव छोड़ने का मतलब क्या हुआ, जो उसने कर्जा लिया होगा वो कर्जा 2 रुपया क्या कर दिया होगा, किसी को दे दिया होगा, लौटा दिया होगा। तो कर्जा लौटा देगा तो फिर उसके पास क्या हो जाएगा अपना, 10 रुपया बैंक में से जो रखा था उसके तुलना में प्लस में आ जाएगा ना। कि 2 रुपया कर्जा कहीं से अपना मेहनत करके लौटा लौटा दिया, तो अब उसके पास कर्जा सिर्फ कितना करा हो गया, 8 रुपया, और बैंक में 10 रुपया है ही पहले से। क्योंकि बैंक का पैसा का वो कुछ कर नहीं सकता है, उसने अपना रखा हुआ है, जल्दी उसको नहीं निकालेगा। तो एक प्रकार से बैंक है। लेकिन जो कर्जा लिया है बेचारा मेहनत करके 2 रुपया लौटा दिया, तो अब उसके पास कितना हो गया, कितना का बच गया, 2 रुपया। 8 रुपया कर्ज हो गया। 8 रुपया कर्ज हो गया, अब कुल मिला के कितना प्लस में आ गया, 2 रुपया प्लस में हो गया ना अब तो। हाँ, तो वैसे ही सिचुएशन था, समझ में आ गया ना। अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने सेट कर लिया, इसको समझ सकते हैं ऐसे ही कर्जा के बेसिस पे, कि एक जो परमाणु है, एक आदमी है जिसने बैंक में प्लस को रखा रहता है, उसको जल्दी पैसा, आदमी बोलता है ना मैं बैंक का पैसा नहीं निकालूंगा, भले जान दे दूंगा। कोई कोई ऐसे भी करेगा, बैंक का पैसा मेरा सुरक्षित रहेगा, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करके ये कर देंगे। तो वैसे ही जो बाहर में है निगेटिव एक प्रकार से कर्जा रहता है, उसको रखता है आदमी, चुका देता है। तो कोई निगेटिव कर्जा चुका दिया, किसी को दे दिया, तो क्या कर देंगे, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो वो प्लस में हो गया अपना, ये चीजें हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 प्लस मैग्नीशियम हो गया। एल्युमिनियम पे क्या होगा, एल्युमिनियम पे बताओ। एल्युमिनियम तीसरा नंबर पे आ गया ना यहाँ पर। प्लस। एल्युमिनियम 3 प्लस होगा, क्योंकि ये 3 वो छोड़ेगा, समझ में आ गया ना। तो यही 3 4 को तुम लोगों को याद रखना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये लाइन से ये 3 नंबर। बीच में का नंबर तुम लोगों को उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, कि ये बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब तुम लोगों को उतना कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल नहीं याद रखना है। एक दो ऐसी तत्व तो आ जाता है, वो अलग बात है। तुम लोगों को सिर्फ ये ऊपर वाला इतना याद रखना है इसका, ठीक है ना। मैं घेर देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, इसको लाल से घेरता हूँ। मतलब कि जो क्षैतिज है ना, क्षैतिज में इतना ही याद रखना है मेनली, जितना मैंने घेरा लाल से। हाँ, बीच बीच में कुछ कुछ है, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन। इधर में कहाँ पे सोना, बताओ तो, कहीं दिख रहा है क्या, एयू, एयू हो गया सोना। और एजी, चांदी कहीं दिख रहा है क्या, एजी। ऊपर में सर, उसके ऊपर है यूके। हाँ, एयू के ऊपर में ही है एजी। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है। प्लेटिनम एयू के बगल में है, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, जो मेन मेन चीज है। इसके बाद परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, वो कहाँ गया, यहाँ पे है सर, नीचे में चला गया है यूरेनियम। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ये देखो शीशा, लेड, लेड होता है, शीशा पीबी। तो जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं बता रहा हूँ। बम में प्रयोग होता है ये प्लूटोनियम शायद होता है, पीओ। तो इसको बस थोड़ा 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 ध्यान पे रखना है। बाकी किसी को भी उतना याद नहीं रखना है। जो मेन मेन तत्व है उनको याद रखना है, और जो ऊपर का लाइन से है, कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम तक, उसको याद रखना है। और किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम में एक प्लस होता है, क्योंकि वो अपना एक ही देता है, एक से ज्यादा नहीं देगा। मैग्नीशियम वाला 2 देता है, और एल्यूमिनियम तीसरा वाला जो कॉलम है वो 3 देता है। तो धातु का काम है देना, क्या चीज देना, निगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। निगेटिव देना। और चूंकि निगेटिव को देता है इसलिए पॉजिटिव हो जाता है, सिंपल सा काम है। अब निगेटिव को देता है तो इसमें से जरूर कोई ना कोई होगा जो उस निगेटिव को लेने के लिए वे क्या होगा, रेडी। रेडी होगा। मतलब कर्जा एक आदमी छोड़ा है, लेकिन कोई तो दूसरा गरीब होगा जिसको कर्जा चाहिए चाहिए। होगा, है ना। तो देखते हैं कि किसको कर्जा चाहिए, कौन को लेके निगेटिव बनना चाहता है। तो उसके क्रम में आते हैं अधातु। जो अधातु होते हैं उनको निगेटिव चाहिए होता है। अधातु का नाम बताओ, गैसेस ही अधातु होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। क्लोरीन, ये सब होते हैं। हाँ, तो देखो जो सबसे लास्ट वाला था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्या इनको किसी चीज का समस्या रहता है, बताओ। नहीं सर, उधर नहीं सब रहता ठीक है, है। वो अस्थाई होता है। मैंने बहुत बार इसको बताया बताया है ना पिछले बार में। ये अस्थाई रहते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, समझ गए। ये एक प्रकार से कहते हैं कि भाई हमको किसी से लेना देना नहीं है, मेरे को जीतना चाहिए, मैं अपना संतुष्ट संतुष्ट हूँ। मेरे को नहीं किसी से कर्जा लेना है, न मेरे को अपना कुछ करना है, मैं अपना ठीक हूँ। उसके बगल वाला सबको टेंशन रहता है। उन लोगों को क्या टेंशन रहता है, तो बगल वाला निगेटिव लेना चाहता है, कितना लेना चाहता है, फ्लोरीन क्लोरीन बताओ, एक लेना चाहता है। प्लस। +1 माइनस। माइनस हो जाएगा, एक लेगा। जैसे कि इधर लिथियम था,
इधर वाला एक देना चाहता था तो एक प्लस हो रहा था, तो इस पीछे से देखेंगे तो जस्ट उसके बगल वाला एक लेना चाहेगा, तो फ्लोरीन पे एक माइनस कर देंगे, समझ में आया? अथवा वैसे ही क्लोरीन पर भी क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। एक माइनस का मतलब क्या हुआ, इसने एक निगेटिव लिया। लिया है। वैसे ही ऑक्सीजन पे टू माइनस करेंगे, क्योंकि ये दो गो निगेटिव लेगा। नाइट्रोजन पे थ्री माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तीन गो निगेटिव लेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव हम लोगों का काम हो गया, कि ये अपना होता है कि तत्व जो हैं, एक एक तत्व के एक एक परमाणु किस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहते हैं, क्यों होना चाहते हैं ये देखेंगे लोग, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये होना चाहते हैं। अब परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, या तो आयन के रूप में पाया जाता है, या तो किस रूप में पाया जाता है, अणु के रूप में। अणु के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो अणु के रूप में तो हमने कुछ कुछ देखा ही है। हमने यहाँ पे आयन के रूप में भी देखा कि चीजें जो हैं पॉजिटिव को छोड़, मतलब कि निगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव बन के रहता है, अथवा कभी कभी निगेटिव लेके निगेटिव बन के रहता है। दोनों ही चीजें पॉसिबल है। चीजें समझ में आ रही है ना? हम्म। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है, या फिर भारी पड़ रहा है कि आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, माथा से तो ऊपर जा रहा है, ऐसा भी लग रहा है क्या? ऐसा नहीं लग रहा ना कि बहुत सर से ऊपर जा रहा है चीजें? नहीं सर। अनुष्का, समझ में आ रहा है? हैं? बोलो, यस। कि डाउट भी हो रहा है? पल्लवी तुम बताओ, समझ में आ रहा है चीजें, कि डाउट हो रहा है, कि सर से ऊपर जा रहा है चीजें? इतना पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो अगर हम लोग इतना, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ ज़्यादा, जस्ट मैं बता ही रहा हूँ अभी। बहुत छोटा छोटा ये चीज़ें हैं, अगर ये नहीं पढ़ेंगे लोग तो फिर चीज़ें हम लोग अभिक्रिया नहीं समझ पाएंगे, फिर हम लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। तो इतना पढ़ना है, एक बार नहीं होगा, दो बार पढ़ना है। बहुत मेहनत का ज़रूरत होता है, मैं बता ही रहा हूँ। मेहनत से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। पढ़ना है, सीखना है, जानना है, ठीक है। यही हमारा पूजा है, और हमारे लिए कोई पूजा पाठ नहीं है, ठीक है ना। इसी से सब चीज़ होता है, कर्म के अलावा कोई पूजा नहीं है दूसरा। तो ये चीजें हैं अपनी, मेहनत करना है हम लोगों को। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये किस प्रकार से ये परमाणु आयन बन रहे हैं। अब यही जो संयोग हो के आगे चीजें बनाते हैं। जैसे कि अब देखो, यहाँ पे हमने देखा, कोई है जो अपना निगेटिव छोड़ना चाहता है, कोई है जो निगेटिव क्या करना चाहता है, लेना चाहता लेना है चाहता ना। है। तो भाई जब दुनिया में ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई कुछ देना चाह रहा है, कोई कुछ लेना चाह रहा है, तो वो दोनों तो साथ आएंगे ही आएंगे, कि नहीं आएंगे बताओ? आएंगे अब तो आएंगे ही आएंगे, उनको पास में आने से कौन रोक सकता है? तो कोई नहीं रोक सकता है। जब प्रकृति में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि कोई कुछ निगेटिव चीज देना चाह रहा है, और दूसरा है कि नहीं भाई मेरे को तो वो निगेटिव चीज चाहिए, तो फिर तो वो पास में आएंगे ही। तो वही आने के परिणाम स्वरूप एक बहुत ही अच्छा चीज का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? नमक का, NaCl, जिसको हम लोग खाते हैं। थोड़ा सा भी अगर कम हो जाए खाना में, तो हम लोग का मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसका जन्म कैसे हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। बेचारा सोडियम चुपचाप नहीं रह पा रहा था, इसको परेशानी हो गया। क्या परेशानी हो गया? भगवान बोले थे तुम ऐसे रह नहीं सकते हो, तुमको क्या होना पड़ेगा। हाँ, इसके पीछे कारण जरूर है, वो कारण देखेंगे लोग। इसके साथ समस्या ये थी कि अपना ये एक निगेटिव छोड़ना चाहता है, तो एक निगेटिव तो अपना छोड़ा और खुद प्लस बन गया। एक निगेटिव इसने छोड़ दिया है। अब बेचारा यहाँ पे क्लोरीन था, उसको भी समस्या थी, वो ऐसे रह नहीं सकता था। ये किसी निगेटिव के चक्कर में था, कहीं से तो मेरे को निगेटिव मिल जाए। तुरंत इसको मिल गया यहाँ पे निगेटिव। अब ये निगेटिव मिल गया तो ये क्या बन गया? क्लोरीन निगेटिव लेकर के इसका इसका छोड़ा हुआ निगेटिव इसने ले लिया, और निगेटिव लेकर के ये क्या बन गया? क्लोरीन माइनस। समझ में आ गया ना? अब इसी को हम लोग साथ में रख देते हैं, तो ये आयनिक बंधन बनता है। कैसा बंधन बनता है? आयन। आयनिक बंधन। दो प्रकार का बंधन होता है केमिस्ट्री में, बहुत ध्यान से समझना है। इस बंधन में क्या हुआ है कि जो निगेटिव चीज है, वो क्या हुआ, दोनों आपस में क्या कर लिए, एक ने दे दिया और एक ने क्या कर लिया, ले ली। ले लिया।
तो इस प्रकार के बंधन को रासायनिक बंधन बोलते हैं। कैसा बंधन बोलते हैं? रासायनिक बंधन, ठीक है ना। इसका और एक नाम होता है क्या? इसका रासायनिक बंधन का दो गो टाइप होता है। मतलब कि नाम मेरे को देख लेंगे, अगर नाम वैसा आएगा तो बता दूंगा। मतलब ये समझना है कि इसमें ऐसा बंधन बना है कि जैसे कि एक का अगर तुम लोग को उल्टा पता है तो बता दो। एक होता है सहसंयोजी बंधन, एक उल्टा क्या होता है, याद है? सहसंयोजी का उल्टा नहीं याद है? हमको लग रहा है कि आयनिक ही होता है, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड ही होता है सहसंयोजी का उल्टा। तो आयनिक का मतलब ये होता है कि आयन बन गया, यहाँ पे आयन बन गया ना। सोडियम प्लस कैसा आयन है, धनायन की ऋणायन? दायान। धनायन है। और क्लोरीन माइनस ये कैसा आयन है? ऋणायन। ऋणायन। तो जब भी ऐसा बंधन बनेगा कि एक ने दिया, जिसने दिया वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसने निगेटिव को लिया वो निगेटिव हो जाएगा, और वो आपस में मिलकर कोई नया यौगिक बनाया है, तो वो रासायनिक यौगिक के परिणाम स्वरूप बनता है चीजें, जैसे कि नमक हो गया। तो नमक में सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बंधन है? आयनिक बंधन है। एक ने दे दिया है, एक ने ले लिया है पूरा पूरा। अब देखो, हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो ही जाए कि कोई भाई देने वाला मिल जाए और दूसरा उसको लेने वाला मिल जाए, कि भाई ये निगेटिव छोड़ रहा था और वो ले लिया। ऐसा हमेशा जरूरी है क्या? नहीं। दूसरा सिचुएशन क्या उत्पन्न होता है कि दोनों मांगने लगेगा, है कि नहीं? वो क्या बोलेगा कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। फिर कैसे काम होगा? उसका क्या तरीका होता है? उसमें जो बंधन बनता है वो अलग बंधन बनता है। कहाँ पर वो चीजें उत्पन्न होती है, जैसे कि मान लो कि क्लोरीन हो गया, सिर्फ क्लोरीन हो गया, मान लो कि दो को क्लोरीन है। अब दोनों क्लोरीन को चाहिए था, क्या चाहिए था? निगेटिव। निगेटिव। अब दो को क्लोरीन ही है, तो अब उसको, और सोडियम है ही नहीं, तो अब बताओ कौन इसको देगा निगेटिव? इसको निगेटिव मिलेगा कहीं से? नहीं मिलेगा। नहीं लेकिन इनके पास पहले से ही निगेटिव है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। है। है। ये ध्यान रखना है कि इनके पास पहले से निगेटिव है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी परमाणु के बीच अंदर में क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रहते हैं, रहता। है कि नहीं? ऐसा नहीं समझना है कि नहीं रहता है। तो इनके पास पहले से है लेकिन चाहिए कम है, इन लोगों के पास है लेकिन चाहिए और चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं कि देखो, आओ एक भ्रम पालते हैं। क्या पालते हैं? ब्रह्म। नहीं, भ्रम नहीं, भ्रम। भ्रम पालेंगे, क्या पालेंगे? भ्रम पालेंगे। ये बोलता है क्लोरीन, देखो निगेटिव का कमी तो मेरे पास भी है, लेकिन मेरे को फिर भी एक चाहिए। और दूसरा वाला क्लोरीन बोलता है देखो भाई, मेरे को भी एक चाहिए। और दोनों देगा तो नहीं, है ना। कोई देने के लिए तैयार नहीं है इसमें से अपना अपना निगेटिव, दोनों को चाहिए ही उल्टा में। तो ये क्या करता है कि देखो एक काम करते हैं, दोनों बोलता है कि देखो मैं भी अपना एक निगेटिव दूंगा, और ये भी बोलता है कि मैं भी अपना एक निगेटिव दूंगा। और दोनों इस अपने निगेटिव को कहाँ रख देंगे? बीच में रख देंगे। दोनों अपना निगेटिव को कहाँ रख देंगे? बीच। बीच में। बीच में। मतलब ये निगेटिव किसका है? इस क्लोरीन का है। और ये एक निगेटिव किसका है? इस क्लोरीन का है। एक तो देना नहीं चाह रहा था लोग, फिर भी दिया है। क्यों दिया है बताओ, इसका क्या लालच है? तो पॉजिटिव के लिए बनने के लिए ना। पॉजिटिव बनने के लिए नहीं, इसका लालच ये था, देखो निगेटिव इसको चाहिए था, ठीक है। एक निगेटिव कहीं ना कहीं से इसको चाहिए था। तो अब इसको बीच में रखने से इसका ये फायदा हो गया कि एक निगेटिव तो इसका पहले से है कि नहीं, क्योंकि इसने अपना ही निगेटिव दिया है। एक इसका निगेटिव को भी देखो, दोनों ने भ्रम पाला है। अब ये क्लोरीन क्या सोच रहा है, इधर वाला क्लोरीन सोच रहा है कि दोनों निगेटिव किसका है? मेरा। मेरा है। और इधर वाला निगेटिव क्या, इधर वाला क्लोरीन क्या सोच रहा है कि दोनों निगेटिव किसका है? मेरा। मेरा है। अब बताओ किसका है? दोनों का है सर। दोनों का है सर, दोनों का एक एक। है ना। तो वही बोले थे कि है तो दोनों का, दोनों ने अपना अपना दिया है, लेकिन दिक्कत हो रहा है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास 1 रुपया है, मान लेते हैं कि दोनों किसी का ले लेते हैं, अनुष्का उसके पास भी 1 रुपया है, पल्लवी है उसके पास भी 1 रुपया है। अब दोनों चाह रही है कि मेरे पास 2 रुपया हो जाए। अब दिक्कत तो ये है कि है दोनों के पास एक ही 1 रुपया, तो अब क्या करेगी लोग? कुछ नहीं कर सकती है। बोलती है कि हम लोग भ्रम में जिएंगे, हम लोग को वास्तविकता में बहुत डर लग रहा है, मेरे को 2 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेगी? दोनों क्या करेगी, अपना अपना एक एक का सिक्का यहाँ पे रख देगी, बोलेगी, अनुष्का भी बोलेगी मेरे पास कई रुपया है?
₹2 पल्लवी बोलेगी मेरे पास कई रुपया है? ₹2 है। तो इसमें जिया जा सकता है, समझदारी हो तो, कि हाँ ठीक है, 2-2 रुपया मान के जी ले रहे हैं, बशर्ते कि लड़ाई ना हो फिर, है ना? तो ये चीजें होती है, ऐसे ही बॉन्ड बनता है। तो ये तो दोनों समान मजबूती के थे लोग, तो आपस में बराबर बराबर बांट लिए लोग। नहीं तो कभी कभी बाद में ऐसा देखेंगे लोग ना, एक मजबूत रहता है तो बीच में तो रखता है, लेकिन बोलेगा मैं अपने तरफ रखूंगा। अब मान लो कोई मजबूत है, अब कोई मेरे से जैसा कोई कमजोर मिल गया, तो वो क्या बोलेगा, चलो बराबर बराबर रख लेते हैं, लेकिन रखेगा किसके तरफ वो चीज, उस चीज को अपने तरफ रखेगा ना। जो ज्यादा मजबूत होगा अपने तरफ रख लेगा। तो यही सब होता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जो तत्वों का खेल है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं और का खेल है। हम बाहर का खेल समझ जाएंगे, इनका खेल भी समझ जाएंगे। तो बाहर के खेल से ही इनका खेल समझना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। धीरे 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 ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो किस प्रकार से आयन बन रहे हैं, और दो प्रकार का बंधन हम लोगों ने देखा। एक बंधन तो ये था, ये वाला, कि ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो गया सोडियम क्लोराइड जैसा, नमक जैसा, तब तो बढ़िया है। एक देने वाला था, एक लेने वाला था, छोड़ो लफड़ा खत्म। क्या इतना माथापच्ची करना है। लेकिन दोनों को ही रिक्वायरमेंट है, दोनों को ही चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा भ्रम पालता है लोग, बोलता है कि चलो तुम भी रख दो अपना बीच में, मैं भी एक रख देता हूँ, तुम्हारा वाला को भी मैं क्या समझूंगा, अपना। अपना समझूंगा, और इससे मेरा काम हो जाएगा। तो इससे भी इन लोगों का काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी दोस्ती का एक तरीका होता है। एक ऊपर वाला तरीका था, वो भी ठीक था, नीचे वाला भी एक तरीका है। इसी बंधन को, ये जो बॉन्ड बना है ना, कि आपस में साझा करके बॉन्ड बना है, इसी बंधन को कैसा बंधन बोलते हैं बताओ। सह संयोजी बंधन। संयोजी, मतलब कि साथ में मिल के रहना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और सह का मतलब होता है कैसे, बताओ। साथ में, स का मतलब होता है साथ है, ठीक है। स का मतलब होता है साथ है। तो साथ में जुड़ना, उसको बोलते हैं सहसंयोजी। इसमें आयन नहीं बना, क्योंकि पूरा किसी ने किसी को दिया नहीं है, ठीक है। इसमें आयन बना क्या, इसमें नहीं बना। आयन ऊपर में बना था, क्योंकि इसने अपना निगेटिव दे दिया था। इसने दिया नहीं है, बीच में रखा है अपना निगेटिव, बस एकदम पास पास में ही रखा है लोग, दिया किसी ने भी नहीं है, बस ऐसे ही हाँ है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं, यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा। अब यही जो चीजें हैं, जब आपस में मिल 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 के चीजें होती हैं, तो हमने किताब में देखा था कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। और इसके आधार पे बहुत सारी चीजें आएंगी, समझ में आ रहा है ना। कुछ का मैं नाम बता दे रहा हूँ, याद करना है तुम लोगों को अब चीजें। कुछ कुछ का तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे होता है, कुछ कुछ का याद रखना है। जैसे कि हम लोगों ने ये इस चीज का तो देख लिया क्लियरली, कि लिथियम का प्लस होगा, सोडियम का प्लस होगा, पोटेशियम का प्लस होगा, मैग्नीशियम पे 2 प्लस होगा, एल्युमिनियम पे 3 प्लस होगा। ये बेसिक चीजें हम लोगों ने यहाँ से मिला लिया। इसके अलावा और कुछ कुछ चीजों का जरूरी है जानना, उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि चांदी होता है, तो चांदी पे भी 1 प्लस रहता है। इसके बाद जिंक हो गया, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं, जस्ता पे कितना प्लस रहेगा बताओ। 2 प्लस। 2 प्लस रहेगा, ठीक है। जस्ता पे 2 प्लस रहेगा। आयरन पे कितना रहेगा, लोहा पे। लोहा पे 2 प्लस भी हो सकता है, लोहा पे 3 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि दो ही हो। ये सारी चीजें भी क्यों हो रही है, कैसे होती हैं, ये सब इनके गुण होते हैं। डिटेल्स में जब देखेंगे, इतना हमको लोग को हालांकि नहीं पढ़ना है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, किताब में, तुम लोग की किताब में दिया हुआ है, तो बस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद नाइट्रोजन पे 3 माइनस होता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, देखा ना ऊपर में। नाइट्रोजन पे 3 माइनस होता है। तो ये तो एक 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 तत्वों का हो गया। लेकिन आयन्स जो होते हैं, दो तीन चीज भी मिल के आयन होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, दिल्ली में कौन सा बम का इस्तेमाल हुआ था। अमोनिया क्लोराइड। नहीं, अमोनिया क्लोराइड नहीं, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट। किताब में दिया गया है अमोनियम। अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है, NH4 प्लस। ये अमोनियम है, ये क्या है, अमोनियम है। तो देखो, एक नाइट्रोजन और 4 गो हाइड्रोजन है, और इसके बाद इस पे प्लस आया हुआ है। तो ये जुड़ के ऐसा हो गया। अब ये कैसे हुआ है, ये मतलब कि बाद का बात है। इतना डिटेल्स में हम लोग को ज़्यादा नहीं जाना है। इसको जस्ट अभी याद रखना है कि एक इस पे प्लस क्या होगा,
रहेगा। इसके आधार पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे, ठीक है ना, बाद में। याद नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 माइनस, ठीक है। नाइट्रेट का हो गया NO3 माइनस। मतलब कि पूरा का पूरा NO3 अपने में से कितना निगेटिव दिया है बताओ। क्या सर? पूरा का पूरा NO3 अपने में से कितना निगेटिव दिया है, कई गो निगेटिव दिया है। एगो। एगो दिया है, सिंपल था ना। जैसे कि हमने और यहाँ पे निगेटिव दिया है कि लिया है, बताया करो। NO3 माइनस मतलब इसने निगेटिव लिया है ना। इसका मतलब ये हो गया कि NO3 के पास कई गो निगेटिव आया हुआ है, एगो, है ना। और अमोनिया के पास कई गो निगेटिव दिया है अमोनिया ने, एगो, है कि नहीं। जैसे कि सोडियम था, तो सोडियम पे प्लस लिखने का मतलब क्या था, इसने एक निगेटिव सोडियम एक दिया है। दे दिया, एक निगेटिव दे दिया तो प्लस हो गया। तो वैसे ही अमोनियम में से इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से एक निगेटिव क्या हो गया है, चला गया है, तभी तो प्लस है ना। दिया गया है सर। और यहाँ पे NO3 माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रेट ऐसा है जिसने एक निगेटिव क्या लिया है कहीं से, दिया गया है। लिया है ले किस लिया। कहीं से। तो यही तो बात है। तो यही इसी से तो बम बना था ना कि अब अमोनियम और नाइट्रेट भी पास में क्यों आ पाया, क्योंकि एक ऐसा था जिसने एक निगेटिव देना चाहा था और एक ऐसा था जिसने एक निगेटिव लेना चाहा था। लेना चाहता इसलिए एक देना चाह रहा था, एक लेना चाह रहा था, तो मिल के अमोनियम नाइट्रेट बन गया। जैसे कि सोडियम क्लोराइड बना था, सोडियम एक निगेटिव दिया था और क्लोरीन एक निगेटिव लिया लिया था। था। तो जिस प्रकार से ये एक एक निगेटिव दे के लेके बन रहे हैं, वैसे ही ये भी दे के लेके बन रहे हैं। समझ में आ रहा है बात है कि नहीं आ रहा है। यस सर। तो ये नाम है, नाम को याद रखना है, नाइट्रेट NO3 माइनस, अमोनियम NH4 प्लस। NH4 प्लस का मतलब क्या, ये ऐसा है जिसमें हो सकता है कि NH4 ऐसा कुछ होगा, NH4 लेकिन ऐसे नहीं रह पा रहा होगा। उसने क्या बना लिया अपने आप को, NH4 प्लस बना लिया। मतलब अपना एक निगेटिव क्या तो कर ये दिया उसने। इजी होता है ना। वही तो बोल रहे हैं कि NH3 होता है, वो सही होता है, लेकिन अब NH4 जबरदस्ती किया गया, तो उसी की वजह से ये NH4 प्लस बन गया है। NH4 प्लस हो सकता है फिर, वैसे NH3 होता है, वो तुम्हारा बात सही है। उसको अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। थ्री। तो ये अमोनिया नहीं है, इसी इसको क्या नाम दिया जा रहा है, अमोनियम। अमोनिया का आयन, अमोनियम, ये अमोनियम है। तुम जो बोली NH3 वो अमोनिया है, ये सही है। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना निगेटिव है उतना ही क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। लेकिन ये अमोनियम में क्या किया गया, एक हाइड्रोजन बढ़ाने के चक्कर में प्लस कर दिया गया। अब कैसे हो गया, कैसे ये बॉन्ड बना है, ये दिखाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है ना, ये बाद में पता चलेगा कि कैसे ऐसा हो गया कि इसमें एक हाइड्रोजन देने के चक्कर में ये प्लस कैसे ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है बात ना। तो ऐसी ये चीजें होती हैं। इसी प्रकार से हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही प्लस रहे। जैसे कि मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम पे क्या लिखते थे हम लोग, Mg 2 प्लस, प्लस। 2 प्लस लिखते थे ना, उस पर दो गो प्लस आ जाता था। तो वैसे ही 2 प्लस वाले यौगिक भी होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, CO3 2 माइनस, ठीक है। अब कैल्शियम पे क्या होता है, कैल्शियम पे 2 प्लस होता है कि नहीं होता है, पता है। कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, कार्बोनेट पे 2 माइनस है और कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, क्योंकि देखो मैग्नीशियम के नीचे ही तो रहता है ना कैल्शियम, की नहीं रहता है, दूसरा कॉलम में है ना, देखो यहाँ पे। यस। तो मैग्नीशियम पे जब 2 प्लस है तो उसके नीचे कैल्शियम है तो उस पे भी 2 प्लस। तो कैल्शियम पे 2 प्लस मतलब कैल्शियम दो गो अपना क्या करना चाहता है, देना चाहता है निगेटिव। और कार्बोनेट ऐसा है जो दो गो निगेटिव क्या करना चाहता है, लेना चाहता है। लेना चाहता है। तो इनमें दोस्ती होगा, दोस्ती के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र है ये कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का, चूना में, प्लास्टर करने में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, उसका सूत्र है ये। तो ऐसे कैल्शियम हो गया, क्योंकि ये दो गो प्लस देना चाह रहा था, कार्बोनेट था, दो गो माइनस देना चाह रहा था, दोस्ती हो गया इनका, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। मैं अभी ऐसा ऐसा दिखा रहा हूँ जिसमें कि बराबर बराबर चीजें होने से दोस्ती हो जा रहा है। सोडियम
क्लोरीन मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि ये भी एक देना चाह रहा था, वो एक लेना चाह रहा था, है कि नहीं? सोडियम कार्बोनेट क्यों मिल गया? नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट क्यों मिल गया? क्योंकि कैल्शियम दो को देना चाह रहा था, कार्बोनेट दो को, आयनिक बंधन। है ना? ये अमोनियम बम, बम कैसे बन गया? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट का, क्योंकि अमोनियम एगो देना चाह रहा था और नाइट्रेट एगो लेना चाह रहा था, है कि नहीं? बताओ। ये सब ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है। हमने तीन एग्जाम्पल देखा, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, इसके बाद और क्या क्या देखें बताओ? NH4 प्लस, ये NO3 माइनस, और हमने क्या देखा? कैल्शियम प्लस, CH। CO3 माइनस, और हमने देखा था क्या कोई? नहीं, ये तीन एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। इन सब में क्या कॉमन है? कि जो जितना एक है वो देना चाह रहा है, एक है वो लेना चाह रहा है। लेकिन कौन कितना देना चाह रहा है? जो जितना देना चाह रहा है वो दूसरे बगल वाला उतना ही क्या करना चाह रहा है? लेना चाह रहा ले है। इसलिए ये दोस्ती इनके बीच का हो रही है, ठीक है? अब मत बोल देना कि भाई कि हमको किसी को पैसा देना है तो जरूरी थोड़ी है कि मैं 10 रुपया देना है तो 2 रुपया रख लेंगे, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसका नियम है कि भाई पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? उसको एक देना है तो एक देगा, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है ना? आधा अधूरा नहीं। तो Na+NaCl, NaCl बन गया, क्या बन गया? ये नमक होता है, क्या होता है? नमक। नमक। NH4 + NO3 माइनस, क्यों? एक देना चाह रहा था प्लस, मतलब एक अपना निगेटिव देना चाह रहा था, एक लेना चाह रहा था, तो इससे बन गया NH4 NO3, हो गया ना? ये क्या बन गया अपना? बम। CaCO3। ये बम बन गया यहाँ पे। कौन सा बम? क्या बम का नाम था? अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे ये क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, जो कि चूना वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें हैं कि जब ऐसी चीजें हम लोगों को दिख गई, अब ये चीजें तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि किस पे कितना कितना प्लस रहता है, कितना कितना माइनस रहता है। कुछ चीजें हम लोगों को यहाँ से पता चल गया कि हाँ भाई, पहला में आएगा तो एक को प्लस होगा, दूसरा में आएगा तो दो को माइनस प्लस होगा। इधर उल्टा देखेंगे तो उल्टा तरफ से जाएंगे तो एक को माइनस होगा, दो को माइनस होगा। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो हम लोगों को याद रखना है। कार्बोनेट का हो गया, हाइड्रोक्साइड का हो गया, किताब में तुम लोग को दिया है। मैं एक फोटो भेज दूंगा, उस फोटो का कम से कम याद रख लेना है, क्योंकि वो NCERT का है, ठीक है ना? भारतीय भवन में भी देखोगे तो उसमें भी दिया होगा, तो उतना कम याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम जितना अपना किताब में दिया है बिहार सरकार का, उतना याद करना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि उसी के आधार पे फिर बनाना होगा। अब ये चीजें समझ में आ गई, तो कल हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं इनका सूत्र, ठीक है? कल देखेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं इनका सूत्र। बस मतलब कि इसमें और 2 क्लास लगने वाला है, 2 क्लास में लगाएंगे, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर अगला चैप्टर शुरू होगा, परमाणु का। और 2 क्लास लगना है इसमें, समझ में आ रहा है ना?